क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जो लोग सबसे ज्यादा अमीर दिखना चाहते हैं, अक्सर उनके पास पैसा सबसे कम होता है। नई कार, महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े और हर चीज की फोटो सोशल मीडिया पर। लेकिन जो लोग सच में अमीर होते हैं, वो अक्सर बिल्कुल अलग होते हैं। वो अपनी कमाई नहीं बताते, अपनी अगली योजना किसी को नहीं बताते, और सबसे बड़ी बात, उन्हें किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वो अमीर हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बहुत साधारण तरीके से जिया। क्यों? क्योंकि अमीर बनने का पहला नियम है, दिखावा कम करो और पैसा बढ़ाओ। आज की इस वीडियो में आप समझेंगे कि कम दिखाना आपको अमीर कैसे बना सकता है, और क्यों गरीब मानसिकता हमेशा दूसरों को प्रभावित करने में लगी रहती है। पार्ट 1, अमीर दिखना और अमीर होना अलग है। भाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले, जो अमीर बनना चाहते हैं, और दूसरे, जो सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं। अमीर बनने वाला इंसान सोचता है, मैं अपना पैसा कहां लगाऊं, मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊं, मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कैसे करूं। लेकिन अमीर दिखने वाला इंसान सोचता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त मुझसे ज्यादा महंगे कपड़े क्यों पहन रहे हैं, मुझे भी नया आईफोन लेना चाहिए। और यहीं से असली गलती शुरू होती है। मान लीजिए आपके पास 50,000 है, आप एक महंगा फोन खरीद लेते हैं। कुछ दिन तक लोग आपको देखकर बोलेंगे, वाह भाई, नया फोन। लेकिन कुछ महीनों बाद उस फोन की कीमत कम हो जाएगी और आपके 50,000 भी खत्म। दूसरी तरफ, अगर वही पैसा आपने किसी स्किल, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में लगाया, तो शायद कोई आपको देखकर तालियां ना बजाए, लेकिन आपका फ्यूचर मजबूत हो सकता है। याद रखिए, लोगों की तालियां आपको अमीर नहीं बनाती, आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस बनाती हैं। पार्ट 2, दिखावा आपकी सबसे बड़ी मनी ट्रैप है। आज सोशल मीडिया ने एक खतरनाक चीज को नॉर्मल बना दिया है, दिखावा। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, कोई दुबई में है, कोई नई कार में है, कोई महंगे रेस्टोरेंट में बैठा है, और धीरे धीरे आपके दिमाग में एक सवाल आता है, मैं पीछे क्यों हूं। लेकिन आप जो नहीं देखते वो है उनका लोन, उनका क्रेडिट कार्ड बिल, उनका फाइनेंशियल स्ट्रेस। सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ हाईलाइट दिखाते हैं, लेकिन हम अपनी पूरी जिंदगी की तुलना उनके हाईलाइट से करने लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। एक आदमी 30,000 कमाता है, लेकिन हर महीने 25,000 खर्च कर देता है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। दूसरा आदमी 50,000 कमाता है, लेकिन 20,000 बचा लेता है। पहला आदमी आज अमीर दिख रहा है, लेकिन दूसरा आदमी कुछ साल बाद सच में अमीर बन सकता है, क्योंकि पैसा दिखाने से नहीं, रोकने से बढ़ता है। पार्ट 3, चुप रहना आपको अमीर कैसे बनाता है। अब सवाल है, कम दिखाने से पैसा कैसे बढ़ता है। इसका जवाब बहुत सिंपल है। जब आप हर चीज दूसरों को दिखाना बंद कर देते हैं, तो आपका फोकस वापस अपने ऊपर आ जाता है। आपको किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं रहती। आपका दिमाग पूछता है, मैं अपना पैसा कैसे बढ़ाऊं, मैं कौन सी स्किल सीखूं, मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊं। और यही माइंडसेट एक नॉर्मल इंसान को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकता है। वॉरेन बफेट की एक बात का मतलब बहुत गहरा है। अगर आप हर समय लोगों को यह बताने में लगे हैं कि आपके पास कितना पैसा है, तो आप शायद पैसा बनाने में कम समय दे रहे हैं। कई बार सबसे बड़ा फाइनेंशियल एडवांटेज यही होता है कि किसी को पता ही ना चले कि आप क्या बना रहे हैं। आप क्वाइटली सीखते हैं, क्वाइटली बचत करते हैं, क्वाइटली इन्वेस्ट करते हैं, और एक दिन लोग अचानक पूछते हैं, भाई तू इतना आगे कैसे निकल गया। और आपका जवाब होता है, मैं बस अपने काम पर लगा हुआ था। पार्ट 4, अमीर लोग हर चीज तुरंत नहीं खरीदते। एक गरीब माइंडसेट कहता है, मेरे पास पैसे आए हैं, मुझे अभी खर्च करना है। लेकिन वेल्थी माइंडसेट पूछता है, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है। ये छोटा सा सवाल आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। जब आपको कोई नया फोन पसंद आता है, तो खुद से पूछिए, क्या मेरा पुराना फोन काम नहीं कर रहा। जब आपको महंगे कपड़े खरीदने का मन हो, तो पूछिए, क्या मैं ये अपने लिए खरीद रहा हूं या दूसरों को दिखाने के लिए। और जब आपको कोई बड़ा खर्च करना हो, तो 24 घंटे रुकिए। कई बार जो चीज आपको आज बहुत जरूरी लगती है, वो कल बिल्कुल जरूरी नहीं लगती। अमीर बनने का मतलब यह नहीं है
कि आप कभी पैसा खर्च ना करें। इसका मतलब है आप अपने पैसे के मालिक बने, अपने इमोशंस के नहीं। पार्ट 5, अपनी अगली चाल। किसी को मत बताओ। भाई, हर किसी को अपनी योजना बताना बंद कर दो। आपको बिजनेस शुरू करना है, हर किसी को मत बताइए। आप कोई स्किल सीख रहे हैं, हर दिन इसकी अनाउंसमेंट मत कीजिए। आप पैसा बचा रहे हैं, हर किसी को मत बताइए कि आपके पास कितने पैसे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी प्लान सबको बताते हैं तो आपको एक फेक सेटिस्फैक्शन मिलती है। आपको लगता है मैं कुछ बड़ा कर रहा हूं, लेकिन असल में आपने अभी कुछ किया ही नहीं, आपने सिर्फ बताया है। इसलिए स्मार्ट लोग पहले काम करते हैं और बाद में रिजल्ट दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी एनर्जी लोगों को समझाने में नहीं, अपनी जिंदगी बदलने में लगानी होती है। याद रखिए, आपकी प्लान जितने कम लोगों को पता होगी, उतने कम लोग आपके रास्ते में आएंगे। पार्ट 6, पैसा बढ़ाने का असली फॉर्मूला। अब बात करते हैं असली फॉर्मूला की। अगर आप सच में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो ये 4 चीजें याद रखिए। पहली, कम दिखाओ। दूसरी, ज्यादा सीखो। तीसरी, अपनी इनकम बढ़ाओ। और चौथी, अपने पैसे को काम पर लगाओ। आपको हर दिन अमीर बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस हर दिन थोड़ा बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेना है। 100 बचाना छोटा लग सकता है, लेकिन डिसिप्लिन छोटा नहीं होता। एक स्किल सीखना बोरिंग लग सकता है, लेकिन स्किल आपकी इनकम बदल सकती है। 1 साल तक क्वाइटली काम करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। असली वेल्थ धीरे धीरे बनती है, लेकिन दिखावा बहुत तेजी से खत्म हो जाता है। तो भाई, अगली बार जब आपको लगे कि आपको लोगों को दिखाना है कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, या आपकी जिंदगी कितनी शानदार है, तो एक बार रुक कर खुद से पूछना, क्या मैं सच में अमीर बनना चाहता हूं या सिर्फ अमीर दिखना चाहता हूं? क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। जो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं वो आज लोगों का ध्यान जीत सकते हैं, लेकिन जो लोग चुपचाप अपनी वेल्थ बनाते हैं वो आने वाले सालों में अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए कम दिखाओ, कम बोलो, ज्यादा सीखो और अपने पैसे को अपने लिए काम करने दो। क्योंकि याद रखिए, अमीर लोग हमेशा सबसे ज्यादा दिखाई नहीं देते। कई बार सबसे शांत इंसान ही सबसे मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन में होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ग्रोथ वेल्थ को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ पैसा कमाने की बातें नहीं करते, हम सीखते हैं पैसे के बारे में सोचने का सही तरीका।